हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज बात करेंगे कि हमारे पास यदि वृत्ताकार कुंडली है, दो वृत्ताकार कुंडली बच्चों, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है। आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो हमारे सिलेबस में टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, तो सिलेबस से बाहर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सिलेबस में भले नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में आपका है टॉपिक, और वो भी बच्चों टॉपिक न देकर के उदाहरण में दिया है, इसलिए इस टॉपिक को करना जरूरी है। क्वेश्चन देखिए कैसा दिया है, और देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, है ना, किसी भी दम पे। तो देखो बोल के रखा है दो संकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है सर, दो संकेंद्रीय वृत्त है, और एक कम त्रिज्या का है, दूसरा अधिक त्रिज्या का है, ठीक है। R1 से अधिक R2 है, तो और समाक्षी एक ही अक्ष पे रखा हुआ है, तथा दोनों के केंद्र संपाती हैं, दोनों के केंद्र संपाती हैं, ठीक है। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यहां से बच्चों आपका पूरा हल दिया हुआ है, इसलिए अपन यहां पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि हमारे पास यदि दो समतल वृत्ताकार कुंडली है तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, परेशान मत होना, है ना। दोनों आपको बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि अन्योन्य प्रेरकत्व दो परिनालिकाओं के बीच कैसे होता है, ऐसे ही बच्चों इस पर हम देखेंगे, और बड़ा ही सिंपल है। आप लोगों को लगेगा कि कठिन है, तो बिल्कुल नहीं। चलिए, आप लोगों की एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे मानकर चला है कि R1 ज्यादा है R2 से, तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग थोड़ा सा बनाएंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों कि R1 का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, R2 का मान ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मैं वृत्ताकार कुंडली जैसे बनाता हूं, एक ये वृत्ताकार कुंडली हो गया, यहां पर भी बच्चों एक छोटा सा बना लेता हूं, ठीक है। इसको R2 मानूंगा, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल R1 है, इसको जो त्रिज्या बच्चों स्मॉल R2 है। अभी सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फिर इसके बाद संकेंद्रीय वृत्त है, ये लो वृत्ताकार कुंडली है, दो हम बना देते हैं। वृत्ताकार कुंडली में बच्चों आप सबको पता है कि मैं मान के चलता हूं R2, R1 बड़ा है और R2 में धारा बह रही है, बोल के रखा है R2 में धारा बह रही है। ये कुंजी है बच्चों, R2 में धारा बह रही है, वो भी धारा कितना I1। R2 में जो धारा बहेगी मतलब I2 धारा बहेगी, ठीक है। तो इसमें कितना प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, इसके लिए अपने पास एक धारा मापी लगा देते हैं, इससे पता चलेगा कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा। ठीक, इस तरीके से आप लोगों के पुराने एनसीईआरटी में आपको चित्र मिलेगा देखने को, और इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। दोनों बच्चों यदि बात करें तो एक ही अक्ष पर स्थित हैं, तो एक ही अक्ष पर स्थित के लिए अपन ऐसा दर्शा देते हैं कि ये लो भाई, ठीक। देखो, चलिए ये अपना हो गया, दो हमने वृत्ताकार कुंडली ले लिया बच्चों, ठीक। अपना ये R2 है, अपना ये R1 है, ठीक है। तो माना P और Q, माना P और Q, माना P और Q, इसको अपन P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q। दो वृत्ताकार कुंडलियां जो कि समक्षी एक दूसरे के पास रखी जाती हैं, अपन पास रखकर बता रहे हैं, और उदाहरण में पूछा है कि समकेंद्री है, तो परेशान मत होना। समकेंद्री मतलब एक के ऊपर एक रख दिए, मतलब समपाती है ना, एक के ऊपर एक रख दिया गया, ठीक, ये चीज है। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों कि
अन्योन प्रेरकत्व के लिए क्या क्या चाहिए? तो सर अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला होता है, जैसे m का मान निकालना है तो n फाई उस कुंडली से कितना चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है और किस धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये फार्मूला होता है अन्योन प्रेरकत्व के लिए। तो हमने तो कह दिया भाई कि धारा जो भी प्रवाहित कर रहे हैं I2 तो I2 के कारण उत्पन्न होगा, ठीक है सर। अपन को चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कितने क्षेत्रफल से होकर जा रहा है। अब इसमें से क्षेत्रफल तो ठीक है सर कि एक वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ए का मान तो हमको पता है कि इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यदि R1 की बात करेंगे तो R1 यानी कितने क्षेत्रफल से होके जा रहा है, R2 की बात करें तो R2 हो जाएगा। लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बटा 2r, त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा कि किसी कुंडली में धारा बहाते हैं बच्चों तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से हमें चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। जब चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा तो हमें अन्योन प्रेरकत्व की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और बस इतना ही थ्योरम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को यहां पे रखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा तो यहां पे रख देंगे, खत्म कहानी। हमें निकालना क्या है, अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, पहले तो चाहिए चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या। चलिए अच्छी बात है, शुरू करते हैं। माना मानेंगे बच्चों की माना हमने कहा कि PQ दो वृत्ताकार समतल वृत्ताकार कुंडली है जो कि एक ही अक्ष पर स्थित है, जो कि एक ही अक्ष पर स्थित है बच्चों। अच्छा, एक ही अक्ष पर स्थित तो है, तो इनकी त्रिज्या दोनों की अलग अलग है, ठीक है। मतलब P की त्रिज्या R1 और बच्चों आपने जो Q लिया है उसकी त्रिज्या R2 है। माना P और Q समतल वृत्ताकार कुंडलियां जो समोच्चीय एक दूसरे के पास रखी हैं। कुंडली P की त्रिज्या R1, कुंडली P की त्रिज्या कितना है प्यारे बच्चों, R1 व Q की त्रिज्या R2 है, ठीक है। यदि कुंडली Q2 में I2 धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दूसरे में जो हमने धारा प्रवाहित किया है उसके कारण, जब आप सबको पता है कि किसी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। तो हमने यहां पर बात किया बच्चों कि दूसरे में धारा प्रवाहित किया है तो दूसरे के कारण B2, इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट, ठीक है बच्चों, म्यू नॉट NI, यानी फेरों की संख्या कितनी N है तो N2, ठीक है। I कितना धारा प्रवाहित किया, I2 बटा 2, त्रिज्या कितना बच्चों R2, जहां R2 N2 क्या है, N2 क्या बच्चों, कुंडली Q में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। कुंडली Q में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या यहीं पे लिख देता हूं। कुंडली N2 कुंडली Q में फेरों की संख्या है, ठीक है सर, इतना क्लियर।
धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र ये कहां पे होता है बच्चों, केंद्र पर, यानी वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। आप परेशान मत होना, है ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, नहीं तो कह दोगे सर, है ना, आपने गलत लिख दिया, I2 धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहा। आप लोगों को यदि लगता है कि थोड़ा सा इसको अलग अच्छे तरीके से लिखना चाहिए तो मैं और भी लिख देता हूं। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा भी लिख सकते हो। तो कुंडली के केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र। अब ठीक रहेगा, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पे जब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ बच्चों, इसके कारण द्वितीय कुंडली में आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार बदलेगी, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यानी पहली कुंडली जो हमने कुंडली क्यों बनाया है, यानी जो आपका R2 त्रिज्या का कुंडली है जिसमें I2 धारा प्रवाहित किया, इसके कारण जो आपका कुंडली P है बच्चों, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं बच्चों। हमने दो कुंडली लिया है तो हमने कहा कि भाई जो हमने Q में यदि धारा प्रवाहित किया है तो आपका बच्चों P में क्या होगा, एक प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं कि कुंडली कौन सा कुंडली पे बच्चों, कुंडली P के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी बता दो आप, कितना होगा सर, तो ये होगा B2 के कारण A1 में बच्चों, जैसे इसका क्षेत्रफल तो अलग होगा ना R1, इसके कारण यानी B2 इसके कारण होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है और कितने क्षेत्र से होकर जाता है तो A1 पे डिपेंड करेगा बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये अपना B2 का मान कितना निकल कर आया। B2 का मान हमें पता है प्यारे बच्चों, B2 का मान पता है और हमें फाई बी का मान निकालना है, फाई बी। ठीक, फाई बी का मान निकालना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहां पे क्या बोला है, कुंडली के प्रत्येक फेरे से, अभी प्रत्येक फेरे मतलब एक फेरे की बात की जा रही है, प्रत्येक फेरे की नहीं बात की जा रही, एक फेरे की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक मतलब प्रति एक, है ना, प्रत्येक मतलब प्रति एक होता बच्चों। फाई बी का मान कितना अपने पास, B2 के कारण निकाल रहे हैं, A1 पे निकाल रहे हैं। फाई बी V2 का मान कितना है, म्यू नॉट, फेरों की संख्या कितनी है N2, धारा कितना बह रहा है I2 बटा 2R, त्रिज्या कितनी है 2R2, और बच्चों इसका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर। ये किसके लिए प्यारे बच्चों, कुंडली जो हमने लिया है A का क्षेत्रफल, क्या है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल, कुंडली A का क्षेत्रफल। ठीक है, कुंडली A का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर। सर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर। ओके, अब यहां पे यदि कुछ कट पिट रहा तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करो। ठीक है, अब यदि बच्चों यहां पे मैं यदि आपसे कह दूं कि म्यू नॉट कर दो और फिर पाई लिख दो, ठीक है, और यहां पर बच्चों आपका N2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, म्यू नॉट पाई N2 हो गया, फिर बच्चों I2 कर दिया, R1 का स्क्वायर रहने दो, डिवाइड बाय बच्चों 2R1, 2R2, यहां तक अपना आ गया। ये अपना बच्चों केवल क्या, चुंबकीय फ्लक्स निकल कर आया। किसका मान निकल कर आया, चुंबकीय फ्लक्स का मान निकल कर आ गया है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर।
ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि चूंकि अन्योन प्रेरकत्व निकालना बच्चों, चूंकि मैंने कहा दूसरे के कारण पहले पर अन्योन प्रेरकत्व, तो डिपेंड किस पर करेगा, बच्चों? फेरों की संख्या पर, कितने फेरे में से होके जा रही है, N1 पर डिपेंड करेगा। कितने फेरे से होकर जा रही है, N1 पर डिपेंड करेगा। और वहां पर चुंबकीय फ्लक्स कितना है, इस पर भी डिपेंड तो करेगा ना। ध्यान रखिएगा, दूसरे के कारण पहले पर चल रहा है तो उसके फेरों की संख्या पर भी डिपेंड करेगा कि N1 में फेरों की संख्या कितनी है, ठीक है। और वहां पर चुंबकीय फ्लक्स भी कितना है, दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। फेरों की संख्या स्मॉल n1 ही लेकर चल, कैपिटल N मानते तो कैपिटल N मान लेते, ठीक है। और बच्चों धारा, किस धारा के कारण? I2 धारा के कारण। किस धारा के कारण? I2 धारा के कारण। किस धारा के कारण? I2 धारा के कारण। आप लोगों को बताया M बराबर होता है बच्चों N∅/I, ठीक। अब हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि भाई दूसरे के कारण पहले पर चल रहा है, तो पहले में फेरों की संख्या N1 है बटे I2 रहने दो आप लोग यहां पे, ठीक है। और फाई बी का मान कितना है? म्यू नॉट पाई N2 I2 R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। ये लो भाई साहब, ठीक है। अब यहां पर क्या देख रहे थे, आप लोग? अन्योन प्रेरकत्व। देखो जो चीज बच्चों आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है, जैसे जैसे इस पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, ठीक है। चलिए अभी यहां पर आपने देखा कि दूसरे के कारण पहले पर अपन निकाल रहे हैं, ठीक सर, ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां पर यदि बोलूं बच्चों कि कितना आएगा वैल्यू, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, बच्चों कि I2 से I2 कट जाएगा सर, I2 से I2 कट जाएगा तो M21 निकल कर आएगा। M21 दूसरे के कारण पहले पर म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, म्यू नॉट पाई N1 N2, ठीक है। N1 N2 I2 से I2 कट गया, फिर बच्चों R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2, ये निकल कर आ गया, ठीक है। यदि म्यू आर चुंबकशीलता का क्रोड लगा हो, कुंडली का क्रोड हो, तो म्यू आर का गुणा कर देंगे। M12 बराबर म्यू नॉट म्यू आर पाई N1 N2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। तो इसका वैल्यू होता है बच्चों, म्यू, तो म्यू हो जाएगा म्यू पाई N1 N2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2, ठीक। तो ये आपका आ गया बच्चों दूसरे के कारण पहले पर चुंबकीय क्षेत्र से अन्योन प्रेरकत्व का मान। ये आ गया व्यंजक, खत्म। इतना आप लोगों को करना है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, यही अभीष्ट आपका व्यंजक है। यदि आपसे कोई पूछ देता कि भाई साहब कि आप ये बताओ कि ये तो दूसरे के कारण पहले पर आपने निकाला है, तो पहले के कारण दूसरे पर कितना हो जाएगा, बोल देना सर, वो तो बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार यदि हम पूछ देते आपसे कि M21 यानी पहले के कारण दूसरे पर कितना होता, तो कह देते म्यू पाई N1 भी रहता, N2 भी रहता, बस त्रिज्या बदल जाती, R1 की जगह R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1,
ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों का कहानी आज का खत्म होता है। और ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले ले। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 9685299149, ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना, नोट्स ले लेना, ठीक है। तो हमने कहा 1 2 दूसरे कर्ण पहले पर, यहां पर पहले कर्ण दूसरे पर, तो ये थ्योरम है, यही अभीष्ट व्यंजक है। आप लोगों को भाई यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल में है बच्चों, देख लो उदाहरण में, एनसीईआरटी में आपके उदाहरण में है, तो आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। 6.8 बच्चों, यहां पे संपाति रखा हुआ है, चित्र नहीं बनाया है, एनसीईआरटी में चित्र भी नहीं बनाया है, बस आपको थ्योरम लगाना है। लेकिन यदि कंसेप्ट समझ गए होंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आप लोगों के लिए बच्चों कंटेंट दिया जाता है। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।